हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने प्रॉक्सी के साथ संयुक्त रूप से इजराइल पर हमला करने के लिए अलग अलग जगह हमला करने की योजना बनाई है। ईरान के सबसे क्रूर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने बहरूत में अपने सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने का वादा किया है, तो वहीं यमन के हूती भी आईडीएफ के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की प्रतीक्षा में हैं। हालांकि इजराइल पर हमला किस तरह होगा अभी स्पष्ट नहीं है। इन तनाव के बीच इजराइल ने अपनी बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एएफपी ने हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को तहरीन में एक अहम बैठक की, जिसमें अगले कदमों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि बैठक में 2 परिदृश्यों पर चर्चा हुई, एक ईरान और उसके सहयोगियों के साथ एक संयुक्त हमला या फिर अलग अलग प्रतिक्रिया। इस बीच एक सुरक्षा अधिकारी ने हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया अल अखबार को बताया कि हानिया की हत्या का जवाब केवल ईरान से ही नहीं आएगा, बल्कि ईरान के सभी समर्थित सहयोगियों से आएगा। इससे पहले गुरुवार को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने भी इजराइल को जवाब देने की बात कही थी, लेकिन उनके भाषण से पता चलता है कि जवाब किस तरह से होगा, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अपने दाहिने हाथ माने जाने वाले फुआद शुकर के जनाजे पर बोलते हुए नसरल्लाह ने कहा, उन्होंने सभी के साथ लड़ाई की है, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि प्रतिक्रिया कहां से आएगी। नसरल्लाह ने कहा कि प्रतिक्रिया आएगी, चाहे विभाजित हो या एक साथ। नसरल्लाह ने यह भी कहा कि यह लड़ाई नया चरण होगा जिसमें इजराइल के लोग रोएंगे। हमले में धमकियों के बीच इजराइल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को सेफ रखने और उसे तैयार करने के लिए कहा गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश दिया गया है कि हमले होने की स्थिति में क्या करना होगा। लोगों को शेल्टर होम के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की भी एक फाइनल लिस्ट बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि निवासियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बम शेल्टरों को पहले से ही साफ कर लें। लोगों को 3 दिन के लिए पर्याप्त पानी और भोजन का स्टॉक और दवाओं और बैटरियों के साथ टॉर्च भी खरीदने की सलाह दी गई है। इजराइल की एक सुपरमार्केट चेन के मुताबिक कुछ वस्तुओं की बिक्री 30% तक बढ़ गई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक लोग ज्यादातर डब्बे बंद भोजन, अनाज, पास्ता, टॉयलेट पेपर, फ्रोजन मांस, बोतल बंद पानी और क्लीनिंग डिवाइस खरीद रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।